हेलो एंड हाय, गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। एंड नाउ द टाइम लुकिंग फॉरवर्ड। आज जो है बच्चों आपका इस समय फिजिक्स का पेपर चल रहा होगा और कुछ जो है बच्चे जो जेईई की और नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, आज का वीडियो जो है उनके लिए भी, और जो नए बच्चे जो है 11th से 12th में जो है जाएंगे या कुछ का रिजल्ट भी आ चुका है, तो उनके लिए जो है ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज हम जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड जो है पॉइंट में लेके आ रखा हूं। बायो सेवर्ट के जो एप्लीकेशन है बच्चों, उसका जो है पहला एप्लीकेशन मैंने बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। आज जो है डिस्कस मैं कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। उसका एप्लीकेशन बच्चों बोर्ड एग्जाम में जो है वो नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये जो है कॉम्पिटिटिव लेवल से लेके और आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ का जो एप्लीकेशन सीखना है, तो वहां पे जो है हमारी को इसकी रिक्वायरमेंट जो होगी, तो इसलिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। और न्यूमेरिकल पर्पज से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में भी अभी तक बहुत आया ही है। ठीक, तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बने रहो मेरे साथ और सीखो कि किस तरह से जो है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर किसी पॉइंट पे कितना जो है मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो आते हैं, सीखते हैं इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो है बायो सेवर्ट्स लॉ मैंने लिखा हुआ है। वैसे मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बायो सेवर्ट्स लॉ बता चुका हूं, लेकिन आज जो है मैं एक बार फिर से थोड़ा सा इसका जो है आपको एक ट्रेलर जो है दे रहा हूं कि भाई आपने इसको कैसे समझना है। ठीक है बच्चों, तो आप जो है देखो बायो सेवर्ट ने क्या कहा। बायो सेवर्ट ने जो है बच्चों ये कहा, इसको शॉर्ट में ले रहा हूं मैं, मेन एप्लीकेशन हमारा वो होगा। ठीक है, तो बच्चों एक बार जो है बायो सेवर्ट की बात जो है कर ली जाए। बायो सेवर्ट ने ये कहा कि इफ इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर, कि अगर जो है एक क्विक रिव्यू दे रहा हूं मैं, जो कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूं मैं। तो बायो सेवर्ट ने क्या कहा कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर, देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट्स वन ऑफ स्मॉल एलिमेंट dl at any point which is at distance r from this is dB, and this one is directly proportional to current flow in it। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर कोई जो है करंट, ये समझो कि एक्स वाई जैसे कोई करंट जो है कैरिंग कंडक्टर है, तो उसका एक छोटा सा एलिमेंट, यानी कि अगर मैं इसको जो है mn बोल रहा हूं, तो जिसकी लेंथ हमने dl ले रखी है, तो तब उस केस में जब इसको I से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो करंट एलिमेंट बन जाता है बच्चों। तो ये बोला ये करंट एलिमेंट जो है कि करंट से यहाँ पे मैं अगर P पॉइंट बोल दूं, तो P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट है कि ये dl में जो करंट फ्लो हो रही है उस पर डिपेंड करेगा। सेकंड बच्चों ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dl के। थर्ड बच्चों ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर, या फिर यहां पे जो है साइन ऑफ एंगल बिटवीन dl एंड r। बच्चों यहां पे अगर जो है r और dl के बीच में थीटा एंगल है, I को बाद में लिखेंगे कोई बात नहीं, dl और r के बीच में अगर थीटा एंगल है, तो उस केस में ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यानी कि करंट एलिमेंट इस पॉइंट पे P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड dV प्रोड्यूस करेगा बच्चों, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइन ऑफ थीटा के, एंड लास्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द करंट एलिमेंट। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो है हमने ये समझा कि बायो सेवर्ट लॉ जो है क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है बच्चों XY, ठीक है, उसमें I करंट फ्लो हो रही है, तो उसका एक छोटा सा सेक्शन, ठीक है, छोटा सा नन्हा सा जो है ये सेक्शन जो है बच्चों mn जो लिखा है, जिसकी लेंथ dl है। ठीक है, तो ऐसे में जो है तब उसको करंट एलिमेंट यानी कि आइडियल भी बोलते हैं। तो बच्चों ये जो आइडियल करंट एलिमेंट है, ये P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड dV दे रहा है, ये dV जो होता है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। dV जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट एलिमेंट की लेंथ के, dV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन dl एंड r,
एंड लास्ट वन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द करंट एलिमेंट। बच्चों जब इन 4 लॉज को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, क्या ये जो है 4 लॉज को जब हम क्या करते हैं, कंबाइन जो है करते हैं, तो उस केस में हमारे को क्या मिलता है, ऑन कंबाइनिंग दिस, ऑन कंबाइनिंग दिस we get dB directly proportional to ideal sin theta over r square। ठीक है बच्चों, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम इसको रिमूव करते हैं तो हमारे को जो रिजल्ट यहां पे मिलता है ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आइडियल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों यहां पे जो है ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के जो हमने कांस्टेंट ले रखा है इसकी वैल्यू 10 टू द पावर -7 क्या होती है उसको भी देख लो। यहां पे मैंने कहा था इसको जो है टेस्ला ले लो, ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्या हुआ, टेस्ला मीटर पर एम्पियर इसकी यूनिट जो मिस हो जाती है। यूनिट में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ये तो केवल क्विक रिव्यू दे रहा हूं ताकि आप उसको जल्दी से पकड़ पाए। ठीक है बच्चों, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तो खाली इस तरह से जो एक बार दोबारा समझाने की बात हो रही है। ठीक, तो वेयर म्यू नॉट, ये जो है बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी फिर, तो ये म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या, इधर से जो है डिस्कस करोगे तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, ये फिर वही लगा दोगे इसके पीछे जो है, अगर इसकी यूनिट लिखोगे तो यही आ जाएगा भाई। ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, अब टेस्ला मीटर पर एम्पियर जो है ये, और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये तो ये जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जरूरत पड़ेगी। दूसरा जो है बच्चों कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो बोलता है कि भाई किसको, बायो-सेवर्ट्स लॉ को जो है किस में लिखो, वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो यहाँ पे इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में जो है कैसे लिखोगे भाई, तो बच्चों यहां पे केवल इतना करना होता है कि भाई dB इज इक्वल टू क्या, dB ऊपर वेक्टर का साइन लगा दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आइडियल के ऊपर लगा दोगे एरो, एक r से मल्टीप्लाई कर दोगे और डिनोमिनेटर में r³ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, r³ जो है लिख देंगे। तो बच्चों ये वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ हो गया, ओ सॉरी बायो-सेवर्ट्स लॉ जो है किस फॉर्म में हो गया, वेक्टर फॉर्म में जो मिस हो गया। ठीक है, तो फिर ये भी बात आएगी सर इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो क्लियर करो बच्चों। इसके लिए जो है राइट हैंड थंब रूल जो है यहाँ पे यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, राइट हैंड थंब रूल जो है यूज हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस, इमेजिन दैट इफ यू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर in right hand in such a way that thumb points to the direction of current in the conductor, then curl of the finger will represent direction of the magnetic field produced by this current carrying conductor। तो क्लियर कर दो बच्चों कि वो कह रहा है कि अगर जो है हम एक इमेजिन करें कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हमने हाथ में जो है रखा है, राइट हैंड थंब रूल है ये, हाथ में जो है राइट हैंड में इस तरह से पकड़ा है कि जो थंब है ये किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, करंट की। तो कर्ल ऑफ द फिंगर का मीनिंग होता है उंगलियों का घेरा जो है, दिस वन विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में जो है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसका मतलब ये जो है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड है बच्चों। कहाँ है, पर अब यहाँ पे मैं वो तो ड्रॉ नहीं कर सकता, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड तो बच्चों ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन स्लाइटली हम एक टिल्ट जो है ऐसे एरो लगा सकते हैं जो क्या शो कर रहा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड शो करेगा। ठीक है, और कई बार जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है डायरेक्शन निकालने के लिए, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो वो मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बता चुका हूं, तो वहां पे अब जो है ये मेरे को केवल इसलिए दोबारा रिपीट करना पड़ा कि मुझे इसका अगला एप्लीकेशन बताना। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया, तो डायरेक्शन फाइनल हो गया। ठीक है, कहां हुआ, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, इस वाले केस में परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड। ठीक है, इसमें करंट जा रही है ऊपर की तरफ
अगर इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालोगे तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड, ठीक है बच्चों, और यहां इस पॉइंट पे निकालोगे तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड आउटवर्ड। ठीक, इस तरह क्लियर करो। ऐसे अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करते हो बच्चों कि अगर सपोज जो है डायरेक्शन मैंने डाउनवर्ड कर दी, तो अब जो है क्या हुआ, अब ये जो है चेंज हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रेट के लिए जो है क्या होगा, इस वाले के लिए परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड आउटवर्ड हो जाएगा। इस पॉइंट पे अगर मैं डिस्कस करूंगा तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड जो है बच्चों यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि डायरेक्शन उल्टा जो है करने से जो है मैग्नेटिक फील्ड जो ये प्रोड्यूस करेगा बच्चों, ये जो है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक, तो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी मुझे लगता है, ठीक है, समझने में। ठीक, क्योंकि इसी का एप्लीकेशन मुझे आगे करना है, इसलिए मुझे इसकी जरूरत थी। बाकी इसका डिटेल और भी अगर जो है समझना है तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर इसका देख सकते हो। ठीक है, ये तो बच्चों ये तो था कि बायो-सेवर्ट लॉ जो है क्या है, तो फाइनल कर देना है कि बायो-सेवर्ट ने क्या कहा कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसका एक छोटा सा सेक्शन, उसका एक छोटा सा पार्ट किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये दिया। ठीक है, अब जो है हमने ये निकालना है कि भाई पूरा वायर जो है कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर वायर की लेंथ इनफिनाइट है तो वो कितना जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यानी कि ओवरऑल जो है कंक्लूजन मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि क्या अगर जो है किसी कंडक्टर का एक छोटा सा सेक्शन किसी पॉइंट पे इतना जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कितना, इतना जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बच्चों, तो फिर पूरा कंडक्टर जो है, पूरा वायर जो है कितना करेगा, और ऐसा वायर जिसकी लेंथ इनफिनाइट है वो कितना करेगा। ठीक, तो ये जो है बात अब समझते हैं, फिर जो है आपको ये सब क्लियर जो हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब जो है बायो-सेवर्ट के एप्लीकेशन में सेकंड एप्लीकेशन में बता रहा हूं, और ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मतलब का बहुत अच्छा जो है। ठीक है, और साथ में अगर आपको क्या समझना है, अगर आपको जो है एम्पियर्स लॉ जो है समझना है, तो एम्पियर्स लॉ के जो है अगर हमने प्रूव करना है तो प्रूफ में हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, और एप्लीकेशन में हमने उसको ड्राइव करना है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्पफुल है। ऐसा नहीं जो है सोच के चलना कि भाई तो हमारे सिलेबस में नहीं है या नहीं लिखा हुआ है सर, सीबीएसई का बच्चों कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए, लेकिन ये जो है कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बहुत अच्छा जो है। ठीक है, तो देखो अब जो मैं समझा रहा हूं वो जो है इसका, ये समझो सेकंड एप्लीकेशन है। क्या है इसका? सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन क्या है ये समझो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथ तो नहीं है, अगर लैंग्वेज को कम यूज करूंगा मैं तो जो है फिर कोई जो है इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अभी हमने जो है पढ़ा कि एक कंडक्टर है कोई भी, उसका एक छोटा सा सेक्शन किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब हमने ये समझना है कि भाई क्या, अब देखो यहाँ पे बच्चों इस तरह से समझो कि मैंने जो है ये ले लिया, देखो फिक्स जो है लेंथ का ले लिया फिलहाल, कि बच्चों इस तरह से जो है एक्स वाई हमारे पास क्या है, एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है बच्चों, सपोज इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई करंट इसमें फ्लो हो रही है। कितनी करंट फ्लो हो रही है भाई? आई करंट इसमें फ्लो हो रही है। ठीक है बच्चों, इससे जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो है हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बच्चों ए जो है हमारे पास यानी ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हमारे पास पी पॉइंट है। क्लियर? क्या पॉइंट है? पी पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू एक्स वाई करंट कैरिंग कंडक्टर के बेस पे। ठीक है बच्चों, तो उसको जो है निकालने के लिए हमने क्या करना है, ठीक है, यानी कि अगर थोड़ा सा जो है लैंग्वेज जो है लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो कि लेट एक्स वाई बी, क्योंकि कुछ जो है लोगों का ये प्रॉब्लम जो में बन रहा है कि सर उसके लिए फिर नोट्स के लिए पीडीएफ मैं कह रहा हूं जरूरत नहीं है। आप जो है मेरे साथ बने रहो तो नोट्स के लिए पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे साथ साथ ही जो है लिखना सीख जाओगे कि बोर्ड एग्जामिनर कितनी बात से सेटिस्फाई हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि बच्चों इसमें ऐसा है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने का एक्सपीरियंस भी है मेरे पास, तो आपको जो है प्लस पॉइंट ये मिलता है कि सारे बोर्ड के पेपर्स और साथ में जो है क्या बोर्ड एग्जाम को जो है ऑब्जर्व करने का जो है कि भाई कैसे होता है और साथ में कॉपी चेक करने का एक्सपीरियंस भी है, तो इसलिए आपको जो है टेंशन नहीं लेना, हर एक बात आपको जो है सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, और ये भी बताऊंगा ना कितना जो है, फिर बाद में मैं आपको सैंपल भी जो है एक दिन बताऊंगा कि देखो बच्चों ये जो है टीचर को जो यानी कि जब जो है एग्जामिनर बन के जाता है वो कॉपी चेक करने के लिए, तो सबसे पहले जो है टीचरों का जो ब्रीफिंग होता है उसमें आपको जो है सॉल्यूशन मिलता है जो पेपर आते हैं। ठीक है, और उसमें डिफरेंट टाइप के जो है क्या डेरिवेशन जो भी पॉसिबल हो सकते हैं एक कॉन्सेप्ट के लिए, वो जो है अलग अलग डेरिवेशंस भी जो है दिए जाते हैं कि बच्चे ने कौन से डेरिवेशन से उसको सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ये टीचर के लिए अलर्ट रहता है। ठीक, तो इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं। ठीक, तो देखो सपोज एक्स वाई बी XY be a conductor in which current I flows from X to Y due to which, या ऐसे जो इमेज ले लो, एट अ डिस्टेंस थोड़ा सा हॉच पॉच ना हो ना, मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्लियर जो है देखिए, एट अ डिस्टेंस स्मॉल ए फ्रॉम XY, P is a point perpendicular to XY at which we have to find magnetic field। ठीक, अब बच्चों बाकी डायग्राम बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? डायग्राम। तो डायग्राम में जो है बच्चों देखो हमने जो है क्या किया। ठीक है, इसमें हमने एक तो क्या कंसीडर करना है, एक तो L कंसीडर करना है। ठीक है, ये देखो इस तरह से जो है हमने एक तो स्मॉल l जो है कंसीडर कर दिया। ठीक है, क्या ये जो है चाहो तो TS जो है ले लो, बल्कि यहाँ पे इस तरह से लेना। ठीक है, P इसको Q ले लो और यहाँ पे जो है चाहो तो T जो इमेज ले लो। ठीक है, आज तो ये जो है कितनी लेंथ का है, स्मॉल l, यानी कि T से लेके और कहां तक, Q तक का जो लेंथ है बच्चों वो स्मॉल l है। ठीक है, अब इसमें जो है एक छोटा सा सेक्शन मैंने जो है DL ले लिया। DL कहाँ है, ये MN जिसको मैं बोल रहा था ना। ठीक है, ये M और इस बार उसको T ले लिया, या तो चाहो तो N ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है, तो बच्चों इसकी जो ये पूरा यानी कि QN तो L है और MN जो है DL है। अरे MN क्या है भाई, DL हो गया, वो करंट एलिमेंट का काम करेगा, इसमें जो करंट जा रही है वो तो सबको पता है। ठीक है, तो ये थोड़ा I जो है डिस्टेंस दूर हो रही है, वहां पे जो है ये दिखेगा नहीं बच्चों, तो मैंने रेड कलर से जो है इसको दिख दिया कि जो करंट जा रही है वो I जो है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से ये ले लिया। ठीक, अब जो है यहाँ से क्लियर करो बच्चों कि भाई DL से जो है कितनी डिस्टेंस पे, ये जो P पॉइंट है सपोज ये बच्चों R डिस्टेंस पे है। ठीक है, और ये तो आपको पता है। ठीक, DL भी हो गया, ये वाला एंगल बच्चों थीटा है, ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। अब हमने तो जो है XY के बेस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चों, तो उसका जो है एक्सटेंशन कैसे लेंगे थोड़ा सा उसको समझना है। ठीक है, क्या उसको समझना है बच्चों, तो ये वाला जो एंगल है फिलहाल इसको मैं ले लेता हूँ फाई। ठीक है, अब यहां से जो है एक पोर्शन इसका, एक सेक्शन ये वाला हो गया और एक सेक्शन बच्चों यहां से ये वाला हो गया। ठीक है, तो इसको जो है टू सेक्शंस में जो है डिवाइड कर देते हैं। R को भी मैं अंदर ले लेता हूं बच्चों, ये वाला। ठीक है, अब ये समझो कि ये वाला जो है रेड से जो है मार्क करते हैं कहां से कहां तक। हमने पूरे XY के लिए निकालना है, तो इसका एक्सटेंशन देखो
इसको समझना है बच्चों, ठीक है। तो इस वाले को मैंने ले लिया क्या, रेड से जो है मार्क कर रखा है, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं बच्चों। इसको जो है -φ1 जो है ले लिया, और ये वाला जो है ऐसे डाउनवर्ड जो ले लिया, इसके लिए जो है क्या φ2 जो है हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं उसको, φ2, ठीक है। ये तो हमने जो है XY करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए निकालना है, ठीक है बच्चों। यार करंट एलिमेंट यहाँ पे तैयार है, कौन, Mn जो है करंट एलिमेंट। तो यहाँ पे सीधे जो है ऐसे लिख दोगे क्या कि देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल एट P अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। ऐसे लिखना चाहते हो तो फॉर्मेलिटी पूरी कर देंगे, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा dB इजिकल टू μ0/4π, क्या थोड़ा सा जरा देखें कि ठीक ठाक आना चाहिए, μ0/4π आइडियल, ठीक है बच्चों, साइन थीटा और अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो है यहाँ पे जो करना है बच्चों उसको समझो कि भाई आगे हमने क्या चेंज करना है। तो आगे जो चेंज करना है बच्चों, ये ओवरऑल को हमने फाई की टर्म्स में क्या करना है, क्योंकि फाई जो है वेरी कर रहा है, तो फाई की टर्म्स में इसको लाना है। यानी कि इसमें जो भी दिख रहा है बच्चों dl थीटा या r, बोला सर क्यों लाना है भाई, देखो हमने जो है जो dl लेंथ है ना, ठीक है, उसके बाद फिर l लेंथ है, ठीक है, उसके बाद क्या है, ये l लेंथ है m से n तक, साथ में जो है बच्चों ये इसका जो एक्सटेंशन है, मतलब ये वायर जो है वो xy है पूरा। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया भाई, बहुत सारे जो है वेरिएशंस इसमें आएंगे बच्चों, जैसे l वेरी करेगा इसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो, क्योंकि dl ले रखा है, ठीक है, r भी वेरी करेगा। तो जहां दो वेरी करेंगे, देखो जो r यहाँ पे क्लियर करो ना कि यहाँ जो है r अगर मैं छोटा करता जाता हूँ, देखो इस तरह से, थोड़ा सा इसको समझ लेना, ठीक है, यहाँ समझो ना, ये देखो ये r है, इस तरह से जो है ये r वेरी करता रहेगा, ठीक है, यहाँ पे r और छोटा जो मिस हो जाएगा, यहाँ r और छोटा होता रहेगा इस तरह से। तो r भी वेरी कर रहा है, साथ में l भी क्या है, dl लिखा है, यानी कि इसका मतलब l भी वेरी कर रहा है। तो बच्चों इसलिए जो है ये दो जो है वेरिएबल्स हो रहे हैं, इसलिए सिंगल वेरिएबल में हम इसको कन्वर्ट करेंगे और वो होगा हमारे पास फाई, जो इसके पूरे एक्सटेंशन को शो कर रहा है, ठीक। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये हम करेंगे, ठीक। तो भाई देखो पहला जो है क्वेश्चन ये हो गया। अब जो है देखो कि देन इन राइट ट्रायंगल PQ और N, ठीक है बच्चों। तो PQN में जो है क्या करेंगे जरा उसको देखो। PQN में हमने जो है देखो ये जो 3 एंगल्स बच्चों, 2 एंगल्स वहां पे दिख रहे हैं ना फिलहाल, ठीक है, फाई है, थीटा है, ये जो इमेज है, ठीक है। तो इसके लिए जो है डिस्कशन करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे, ठीक है। ये देखो एसेंस क्या, थीटा प्लस फाई, ठीक है, प्लस 90 इजिकल टू 180, ठीक। तो यहां से जो है समझो थीटा इजिकल टू हमारा आ जाएगा क्या, 90 इसमें माइनस कर दो, तो बच्चों 90 माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा को हम क्या करेंगे, 90 माइनस 5 जो है लिख देंगे। तो साइन थीटा क्या होगा भाई, यहाँ पे जो है उसके बाद यहाँ पे करेंगे, देखो देन साइन थीटा इजिकल टू बच्चों ये जो है साइन 90 माइनस 5 कर दोगे और इसको जो है cos 5 लिख देंगे। यानी कि पहला सब्स्टिट्यूशन तैयार है। फर्स्ट इक्वेशन में जो पहला सब्स्टिट्यूशन है बच्चों वो जो है ये मिल गया आपको, साइन थीटा को हम cos 5 जो है लिख देंगे, पहला क्लियर है। उसके बाद बच्चों किसको जो है चेंज कर रहा हूं जरा उसको जो है समझो, इसको तो इरेज कर देते, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक। तो पहला चेंज हो गया, साइन थीटा रिप्लेस हो गया भाई, ठीक है। अब जो है बच्चों किसको चेंज करोगे, देखो L को जो है रिप्लेस करना है, तो कैसे करेंगे देखो, ठीक है। सिंस क्या, अब इसको समझो कि 10 जो है 5, ठीक है बच्चों, कि 10 5 जो है यहां से अगर मैं निकालूंगा तो बच्चों ये L अपॉन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा भाई। 10 5 इस वाले एंगल के लिए बच्चों ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, कौन सा ट्रायंगल, वो राइट एंगल एक ही है ना, राइट एंगल हम इसी पे डिस्कस करेंगे, देखो ये PQN पे, ठीक है। तो 10 5 जो है L अपॉन A हो गया बच्चों। देयरफॉर यहां से अगर मैं L निकालता हूं तो A जो है 10 5 हो जाएगा,
अब यहाँ पे जो है क्या इसका डिफरेंशिएशन जो है करेंगे बच्चों, तो थोड़ा सा जो है बायो वाले बच्चों के लिए मेरे थोड़ा सा जो है वो हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो है ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम, इसको और करके मैं लिखूंगा डीएल। ठीक है, ये जरा दिख रहा है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लूं। ठीक है, तो बच्चों ये थोड़ा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे डाउन हो रहा है वो। ठीक है, ये जो है डाउन हो रहा है, तो कोई बात नहीं, ऊपर यहां लिख लेता हूं। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा डीएल। ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10 का हो जाता है सेक स्क्वायर, तो a सेक स्क्वायर 5 d5 बच्चों ये हो जाता है। ठीक, यानी कि डीएल को हम जो है क्या लिखेंगे, डीएल को हम क्या लिखेंगे वो समझ में आ गया, डीएल को लिखेंगे a सेक स्क्वायर d5 लिख दिया। ठीक है, तो ये जो है ये समझो थर्ड जो है, मतलब उस हिसाब से सेकंड चेंज आ गया, फर्स्ट में जो हमने रखना है। ठीक है बच्चों, अब जो है हमारे पास जो है लास्ट जो है बचा हुआ है कि आर को सर क्या लिखेंगे, तो यहां पे जो है समझो वेरेज आर का जो है रिप्लेसमेंट बच्चों ऐसे होगा कि भाई क्या, कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू बेस, यानी कि a अपॉन आर। तो बच्चों यहां से जो है देन r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, ये यहां आएगा तो cos डिवाइड में आ जाएगा, तो बच्चों उसको सेक लिख देंगे, सेक फाई। तो ये जो है फोर्थ चेंज जो है हम, यानी कि थर्ड चेंज उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन फर्स्ट में जो है हम ये जो है 3 चेंजेस जो है कर देंगे। कौन कौन से चेंज, देखो पहला चेंज ये, दूसरा चेंज ये, और तीसरा चेंज जो है। ठीक है, ये चेंज जो है करने से क्या हुआ, अब जो है ओवरऑल देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, सो यूजिंग सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इन फर्स्ट। ठीक है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ का यूज जो है किस में कर दो, फर्स्ट में कर दो। तो बच्चों ये क्या चेंज आया, dB इज इक्वल टू क्या हुआ, अब समझो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो ऐसे रहेगा बच्चों, आई भी जो है एज इट इज रहेगा। डीएल को क्या लिखोगे वो देख लो। ठीक है भाई, डीएल को क्या लिखेंगे, a सेक स्क्वायर फाई d5। ठीक है, और थीटा को, साइन थीटा को क्या लिखेंगे भाई, इसको लिख देंगे कॉस फाई। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बच्चों यहां से आर इतना है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। क्लियर है, थोड़ा 2 मेरा छोटा रहता है तो ध्यान देना। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो बच्चों यहां से जो है अब इसका सिंप्लीफिकेशन जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, और क्या हुआ देखो, सेक स्क्वायर कट गया, तो ए आई जो है हमारे पास बच रहा है बाहर। ठीक है, और कॉस फाई जो है ये हुआ। ठीक है, ऐसा बस एक ए जो है कहां बच रहा है, डिवाइड में बच रहा है, एक ए है ना, ए स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस फाई बच रहा है बच्चों और डी फाई बच रहा है। ठीक, यानी कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट बच्चों किसकी टर्म्स में आया, फाई की टर्म्स में आ गया। और फाई जो है एक्स, फाई जो है कहां से कहां वेरी कर रहा है, -φ1 से +φ2 तक जो है क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, यानी कि पूरी को कवर कर दे रहा है। कौन, फाई का जो वेरिएशन है वो जो है पूरे एक्स वाई कंडक्टर को कवर कर दे रहा है। ठीक, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बच्चों अब जो है क्या यहां लिख दोगे, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्स वाई एट पी। करंट एलिमेंट के लिए कितना है वो ये है, पूरे एक्स वाई के लिए कितना है वो मैं अब लिख रहा हूं। ठीक, तो बच्चों ये हो जाएगा फिर b इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन कर दोगे पूरे का। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया म्यू नॉट अपॉन क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई। कॉमन क्या आ रहा है भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन आ गया, मतलब बाहर जो है हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है वेरी नहीं कर रहा है, वो जो इमेज लाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ फाई डी फाई। ठीक है, अब एक बात और बची, लिमिट कहां से कहां तक जो है एक्सटेंड कर रहा है बच्चों, तो ये कर रहा है कहां से, -φ1 से और φ2 तक वेरी कर रहा है, तो इसलिए लिमिट भी लगानी जरूरी है। ये जो है अलग जो में आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये जो है हो गया -φ1 से और φ2, क्योंकि फाई वेरी कर रहा है ना, फाई के रिस्पेक्ट में जो है कर रहे हो, तो ये जो है लिमिट हो गई। ठीक, तो बच्चों रिजल्ट जो है क्या बना, अब उसको जो है देखो, ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए,
तो कॉस का जो है याद रखना है कि कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है ना बच्चों, ये जो है साइन होता है। क्या होता है कॉस का? साइन फाई हो जाएगा। उसके बाद बच्चों ये लिमिट लग जाती है तो माइनस फाई 1 और ये फाई 2। ठीक, रखो जी। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, पहले अपर लिमिट रखोगे, ठीक, फाई की जगह फाई 2, तो बच्चों फाई 2 हो गया, फिर माइनस साइन लगता है, ठीक, फिर उसके बाद फाई की जगह फिर माइनस जो है क्या लिखोगे, माइनस फाई 1 लिखेंगे बच्चों, और माइनस जो है साइन माइनस थीटा जो होता है वो प्लस साइन थीटा होता है। क्या? तो भाई ऊपर का जो मैंने जो है लिखा हुआ है वो मुझे इरेज जो है करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर साइड में जगह नहीं, फिर वो जो है ऑड सा दिखता है। तो भाई फिलहाल ये वाला जो है जो मैंने डेकोरेशन करा था ये भी हटा दिया जाए, ठीक है। मैं खुद भी चाहता हूं कि जो बोर्ड पे वर्क हो वो डिसेंट वर्क जो मीन्स हो, तो साथ में जो है बच्चों के दिमाग में भी वो बैठेगा फिर, ठीक है। तो बच्चों अब जो है क्या रिजल्ट निकला भाई, यहाँ क्या कह रहा हूं मैं कि साइन माइनस थीटा जो है क्या हुआ। यहाँ पे जो है दो बातें बच्चों जरा मैं समझा दूं यहाँ पे, कि एक तो ये याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, ठीक है, एक्स में समझाता हूं मैं, यानी यहाँ 5 में है तो एक्स में, तो बच्चों ये जो है क्या होता है जरा समझो, कॉस का जो है इंटीग्रेशन बच्चों साइन एक्स होता है, और अगर लिमिट ए से बी जो है अगर होती है तो फिर उस केस में जो है क्या, यानी ये पहले तो याद रखना है कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन एक्स होता है। लिमिट ए से बी है बच्चों, तो ए से बी जो है ये लगा दिया, ठीक है। पहले जो है अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट होती है किसकी जगह, जो वेरिएबल है, एक्स क्या है वेरिएबल है, तो बच्चों एक्स की जगह बी रख दोगे, फिर माइनस साइन लगता ही लगता है, यहाँ साइन ए जो मीन्स हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने इंटीग्रेशन बिल्कुल भी नहीं समझा है, तो बच्चों उनके लिए भी है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सर आपने तो जो है बस बता दिया, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, हमारे को तो कुछ समझ में नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो बच्चों इस चीज को समझना है, इंटीग्रेशन बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। यहाँ जो हो रहा है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है बच्चों, कि जिसकी वैल्यू पता है कि इतनी आएगी। इंडेफिनेट में कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, 11 में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा भाई, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन जब एस्टेब्लिश करा था तो उस केस में, ठीक है। तो बच्चों अब जो है यहाँ पे क्या बना फिर, तो ये जो रिजल्ट हमारे पास बना लास्ट, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या दिस, ठीक है, क्या हुआ जरा उसको जो है समझ में, इसको जो है फाइनल कर दो कि बच्चों ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन क्या 4 पाई आई अपॉन ए, ठीक है, और ये हो गया आपका साइन प्लस का हो जाएगा, फाई 2 आगे मैं ले भी लूं तो क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ये जो है हमारे पास रिजल्ट आया। क्या मैंने फॉर्मूला बताया अगला, यहाँ पे मैंने ये बताया बच्चों कि सिंस साइन माइनस एक्स जो होता है ये जो है माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, या फिर थीटा होता है, बात एक, ठीक। तो इस तरह से वो फॉर्मूला यूज कर दिया मैंने वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1 नहीं लिखा ना, ये 1, ठीक है। तो बच्चों ये जो है हमारा डेरिवेशन यहाँ पे पूरा हुआ, ठीक है। अब जो है हमने डेरिवेशन का कुछ नहीं करना, फिलहाल हमने ये भी तैयारी करनी है कि हमने कॉम्पिटिटिव लेवल में सर क्या आएगा, ये तो एकेडमिक लेवल के हिसाब से हुआ डेरिवेशन, समझ में आया क्या, ये एकेडमिक के हिसाब से मैंने आपको डेरिवेशन करा दिया, ठीक बच्चों। अब जो है यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ये किसी बच्चे का क्या नहीं होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। स्पेशल केसेस जो है मेरी तरफ से जो है वो है, ठीक है, क्या है बच्चों, वो जो है एक बार क्लियर करो। तो इसका जो है फोटो ले लो भाई, ठीक है, बढ़िया से एक बार जो है क्लिक कर दो, फिर मैं आगे जो है डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा इसका, ठीक है, क्या ये मुझे इरेज करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो बच्चों अब क्या है, क्योंकि अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो मीन्स मतलब का है कि सर इससे क्या जो है आता है, कैसे आता है, या फिर न्यूमेरिकल क्या बन सकता है, ठीक। तो करो इसको जल्दी से, जरा मैं एक बार चेक भी कर लूं, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। तो बच्चों अब जो है स्पेशल केस में मैं बताने जा रहा हूं, तो क्या है, ठीक है, तो इसको भाई पूरा हटा दिया जाए, ठीक है। मुझे भी थोड़ा सा फील होता है कि यार कैसे जो है मिटा रहा हूं मैं, बड़ा मेहनत से जो बनाया है, लेकिन कोशिश है मेरी कि भाई एक तो उन बच्चों का टेंशन भी खत्म कर दिया जाए कि जिनको ऐसा लगता है कि सर बोला क्या आपने, तो मैंने जो बोला वही लिख भी दिया, क्या भाई जो मैंने यहाँ पे जो है बोला आपको समझाया उसी को लिख भी दिया, तो उससे क्या होता है, ये प्रॉब्लम नहीं रहती है कि लिखना क्या है सर हमारे को, ठीक है, क्या हमने लिखना क्या है सर ये तो बता दो, ठीक। तो अब जो है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों जो ऊपर वाला जो रिजल्ट है, ठीक है, उसको अब जो है जरा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों अब हम आते हैं स्पेशल केस पे, यानी कि न्यूमेरिकल या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्पेशल केस जो है बच्चों क्या है, इसको समझो।
स्पेशल केस में पहला केस है बच्चों, ठीक है, समझो कि इफ एक्स वाई हैज इनफाइनाइट लेंथ, बच्चों क्या है, इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, एंड P is very close to Q, यानी कि जो P पॉइंट है बच्चों ये इस Q पॉइंट के क्या है, Q पॉइंट के क्लोज है और लेंथ इसकी क्या हो गई, इनफाइनाइट लेंथ हो गई, ठीक। तो भाई क्या होगा उस केस में, तो बच्चों यहां पे जरा ध्यान रखो कि जो यहां पे बात होती है वो क्या हो जाती है, जरा उसको क्लियर करना, ठीक है। तो उसमें बच्चों ये हो जाता है कि भाई जो φ1 है ये φ2 दोनों इक्वल हो जाते हैं और ये लगभग हम 90 ले लेते हैं। कैसे भाई, सर ये भी बता दो जरा कैसे होता है, ठीक है। तो बच्चों कुछ इस तरह से जो है समझ के चलो कि ऐसे डैश डैश, ठीक है, ये किया मैंने इस तरह से, ठीक है, डैश डैश ऐसे। देखो जब हम इसको यहाँ लाएंगे ना तो जो ये एंगल यहाँ इस तरह से जो है मींस बनेंगे, ये लगभग जो है क्या हो जाएंगे बच्चों, लगभग 90 ले लेते हैं इसको, क्या लेते हैं इसको लगभग 90 जो मींस ले लेते हैं, इसलिए जो है ऐसा हुआ, समझ में, ठीक है। तो दिमाग में रखना है कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, तो मैंने डायग्राम भी जो है साथ में दे दिया कि बच्चों इस तरह से जो हुआ, भाई ये एक्स वाई लेंथ है ना, इनफाइनाइट लेंथ है इस बार तो ये जब क्लोज आता है तो ये एंगल हम लगभग कितना ले लेते हैं, उसके लिए 90 जो है मींस लेते हैं। तो बच्चों इस तरह से जो है यानी कि यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा अब जो है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे जो है समझो देन बी, ठीक है। तो अब बी जो है ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन क्या 4 पाई और क्या डायरेक्ट लिख दूं 2i अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है, 2i अपॉन ए, समझ गए। अरे भाई साइन 90 1 होता है, वो भी 1 हो गया, ठीक है। तो जिन बच्चों को अगर प्रॉब्लम है तो ये समझ लेना यहाँ पे, ठीक है, क्या समझ लेना भाई, ये समझ लेना बच्चों कि देन क्या यहाँ पे जो है, क्योंकि ये 90 हो गया ना, φ1 φ2 जो है दोनों क्या है भाई, ये 90 डिग्री के हो गए, तो यहाँ पे जो है अब समझ लो देन साइन क्या 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, तो ये जो है वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये 2 हो जाएगी। वो φ1 भी 90 हो गया, φ2 भी 90 हो गया बच्चों, इतना ठीक। तो बच्चों ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको जो है याद रखना है। कभी भी जब क्वेश्चन पूछेगा कि स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए किसी पॉइंट पे जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये यूज कर दोगे उस केस में, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला जो है क्या आता है, ठीक है, अगला जो स्पेशल केस जो मींस आता है वो ये आता है कि इफ एक्स वाई हैज इनफाइनाइट लेंथ, ये भी ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, कि एक्स वाई की फिर से इनफाइनाइट लेंथ है, ठीक है, एंड P और P इज वेरी क्लोज टू X और Y, यानी कि P जो है या तो X के क्लोज है या फिर Y के क्लोज है। तो एक बार इसका भी जो है ड्रामा देख लो कैसे जो मिस हुआ, इस तरह से बच्चों ये मतलब हो, ठीक है, ठीक, ये जो है इनफाइनाइट तो थोड़ा ऐसे ले लेंगे कि एक्स वाई जो मिस जो है इस तरह से, ठीक है। तो यहां आ गया जी, या कहीं पे यहां ले लिया हमने थोड़ी देर के लिए, तो यहां जो है ऐसा जब लाएंगे तो बच्चों ये लगभग क्या हो जाएगा 90 जो है दिखाएगा, क्या दिखाएगा, ये वाला जो एंगल है दोनों में से एक 90 और एक लगभग 0 जो मिस हो जाएगा, ठीक। तो समझो कि अगर ये जो है क्लोज टू एक्स और वाई है तो यहाँ पे मैं ये ले लूंगा देन φ1 अगर मैं क्या ले लिया 90 जो मिस ले लूंगा, ठीक है, तो φ2 जो है मुझे 0 जो मिस लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा जो मैं समझो, ठीक है, या फिर उल्टा कर लेना, ठीक। तो देन जो है अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब जो है क्या b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब जो है ये म्यू नॉट अपॉन क्या 4 पाई, अब 2 नहीं आएगा, हाँ, अब i अपॉन क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा i अपॉन a, क्योंकि एक ही जो है 90 है ना, साइन 0 1 0 हो जाता है, तो यहाँ पे ये क्लियर कर लेना जरा कि बच्चों अब जो है साइन 90 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, और साइन जो है 0 डिग्री 0 हो जाएगा, इसलिए जो है अब क्या जहां पे 2 हो रहा था ना, अब यहाँ केवल क्या रहेगा 1 प्लस 0, तो रिजल्ट क्या आया 1, ठीक। तो कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक बच्चों। अब जो है इसका आखिरी जो है केस बहुत खास मीन्स है कि उसमें आपको क्या कह रहा हूं, ठीक है, कि उसमें जो है यही केस है बच्चों, इनफाइनाइट लेंथ है, ठीक है। अब जो है क्या फाइनाइट लेंथ का जो मीन्स भी है वो, ठीक है, क्या है फाइनाइट लेंथ का जो मीन्स है, ठीक है। तो पहले जरा इसको जो है क्लियर कर लो जल्दी से, हाँ देखो, हाँ कर लिया, स्पेस जो है कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, ठीक है, मिटाना पड़ेगा,
यहाँ पे हो जाएगा वैसे तो, ठीक है। देखो अब जो है स्पेशल केस बच्चों कौन सा, थर्ड केस, ठीक है। थर्ड जो है बहुत स्पेशल केस कि इफ एक्स वाई हैज फाइनाइट लेंथ, ठीक है बेटा, फाइनाइट लेंथ, ठीक है। एंड क्या इसको जो है कि ये जो है इसके क्लोज तो है लेकिन मिड पॉइंट जो मीन्स है बच्चों, क्या है, मिड पॉइंट जो मीन्स का केस जो मीन्स बनेगा, ठीक है। आइसन एंड P इज क्या, अब यहां पे जो है इसको समझना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब P जो है इसको ठीक इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों थोड़ा सा उसको जो समझो, फाइनाइट लेंथ है एक्स वाई की, ठीक है, और ये जो है एग्जैक्ट कहाँ है, मिड पे जो मीन्स है, तो भाई डेफिनेटली ये जो है क्या बनाएगा, अब इसको जो समझना है, थोड़ा सा क्लोज भी है, तो 45 जो मीन्स का एंगल बनाएगा बच्चों। कितना बनाएगा, 45 ये बनाएगा, 45 बनाएगा, यानी कि ये समझो फाई और फाई दोनों जो है इक्वल हो गए। अरे ये भी फाई हो जाएगा, ये भी फाई हो जाएगा, ठीक है, ऐसा समझो उसको। तो जब फाई हो जाएगा तो उस केस में जो है क्या होगा, ठीक है। अब इसको जो है क्लियर करो। तो बच्चों b इक्वल टू जो है फिलहाल तो मैं ऐसे लिख देता हूँ क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और i अपॉन a, तो ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो है दोनों की जगह क्या हो जाएगा, इसको जो है 2 sin फाई जो है लिख दूंगा मैं, क्योंकि दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, ठीक है, दोनों एंगल सेम हो जाएंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। 45 ना लिखो तो ज्यादा अच्छी है भाई, इतना क्लियर कर लो कि भाई क्या है, ये भी फाई है और ये भी फाई जो है, ठीक है। यानी कि अब जो है पूरी लेंथ अगर l है तो इसके हम जो है 2 इक्वल पार्ट जो है हमें कर देंगे उसको, ठीक है। तो बच्चों 2 इक्वल पार्ट में करेंगे, ये हमारे को पता है ये हमारा l/2 है, अगर पूरी लेंथ को l ले लेते हैं तो आधा पार्ट क्या हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई पूरी लेंथ जो है हमने क्या ले ली, कैपिटल L ले ली ना, ठीक है, तो ये आधी हो गई, ठीक। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब जो है ये वाला पोर्शन बता दीजिए या बाद में कर लेना, कोई बात नहीं। बच्चों अब b इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा 4 पाई, ठीक है, और ये जो है आपका 2i अपॉन a, साइन फाई यहां से निकाल दो। तो साइन फाई जब यहां से निकालोगे बच्चों तो जो है ये a अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। और हाइपोटेनस कैसे निकालोगे भाई, इसको समझो, हाइपोटेनस जो है कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर, ठीक है, और कैपिटल L स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, हाइपोटेनस ये हो जाएगा। तो अपॉन क्या हो जाएगा, a अपॉन दिस, तो बच्चों ये हो जाएगा अंडर रूट क्या भाई 4a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और बाई 2 कहाँ चला जाएगा, फिर ऊपर जो में चला जाएगा। अरे ठीक है क्या भाई, यहाँ पे जो है बाई क्या आएगा 2 आएगा, तो वो 2 कहाँ चलाएगा ऊपर जो है, तो ऊपर 4 हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा 4 जो मिस हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे जो है क्या कटेगा, a से a, नहीं गड़बड़ नहीं हो गया, गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। साइन फाई क्या होता है भाई, अच्छा सही तो यार परपेंडिकुलर, लेकिन ए नहीं होना चाहिए था ना, ठीक है, ये हो जाएगा, ये तो ये है 2, ये सब सही है, ठीक है। यहां से थोड़ा सा चेंज हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर है ना, क्या आएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है l/2 होगा ना, ठीक है, और अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस जो है कितना है अंडर रूट a स्क्वायर, ठीक है। तो इसको चाहो तो एलसीएम ले लेना, ठीक है, तो अंदर चला जाएगा, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये l स्क्वायर हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, किसका 4 का स्क्वायर रूट जो है 2 बाहर आ जाएगा। अब जो है क्या है, ये 2 ऊपर जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा फिर, ठीक है। तो क्या रिजल्ट बना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और क्या है 2i अपॉन a जो मीन्स हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, l अपॉन रूट ऑफ क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर और क्या l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, अरे बहुत ईजी है ना, ठीक है, कि मतलब वो कैलकुलेशन बहुत ईजी बनेगी, लेकिन वही हमारे लिए क्या हो जाती है थोड़ा सा। अब जैसे मैंने क्या रख दिया उसमें, साइन की जगह जो है वो वैल्यू अलग रख दी थी। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो बच्चों ये जो है रिजल्ट आ गया, ठीक है, क्या ये रिजल्ट जो मीन्स आया, तो ये रिजल्ट यूज करेंगे उस केस में, यानी कि जब फाइनाइट लेंथ है और x जो p है ये इसके क्लोज भी जो मीन्स है, ठीक है, तो एंगल जो है हमने सेम ले लिया बस, लेकिन फाइव रिजल्ट तो निकाल दिया उसमें, कोई बात नहीं, ठीक। तो इस तरह से जो है बस ये कि 2 सेक्शंस में ये जो है इसको डिवाइड कर रहा था, वो दिमाग में ही रखना है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है आपने देखा कि भाई इससे रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आ सकता है वो यहाँ से। अब जो है इसमें रिलेटेड में बहुत अच्छा एक न्यूमेरिकल जो है 2 न्यूमेरिकल समझा दूंगा, तो फिर जो है और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बेटा जो है
ये, ठीक। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपको हर टाइप का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल का, ठीक है बच्चों को सब मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। अभी तक मैंने थोड़ा सा फोकस किस पे कर रखा था, बोर्ड एग्जाम पे कर रखा था, क्योंकि आज जो है 6 को जो है बोर्ड एग्जाम का पेपर जो मिलता, ठीक है। और उम्मीद है बच्चों को अच्छा भी जो है गया होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बच्चों अब जो है न्यूमेरिकल मैं आपको समझाता हूँ, इसमें न्यूमेरिकल कैसे जो पूछ सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा है बच्चों, एक जो है उसने ये समझो स्क्वायर दे रखा है, बहुत सिंपल सा है, ठीक, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं ये, ठीक है। स्क्वायर जो दे रखा है बस क्या होगा, साइड ए हो जाएगी, ठीक है। इसमें करंट बच्चों कुछ भी दे सकता हो यार, ठीक है। अब मैं इधर समझा रहा हूँ, हो सकता है इधर घुमा दे, वो कोई नहीं फर्क पड़ता, ए बी सी और क्या डी, ठीक है बच्चों। तो ये पूछ रहे हैं वो कि सेंटर पे जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना है, क्या, और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का एप्लीकेशन बन जाएगा, ठीक है। किसका बन जाएगा, स्ट्रेट। तो ये यहाँ ले लो यार, ऐसा कुछ थोड़ी है, क्या ए बी, ठीक है, सी डी ऐसे ले लिया मैंने। और इसमें जो करंट फ्लो रही है बच्चों, आई करंट फ्लो रही है, इस तरह से ऐसे ले लो, ठीक है। सब में आई करंट फ्लो रही है, ठीक। और साइड सबको पता लगी गया। तो बच्चों यहाँ पे जो है सेंटर पे हमने जब निकाला है, तो एक के लिए डिस्कस करो, देखो ये तो मिड पॉइंट वाला केस लग रहा है, ठीक है। क्या, अरे लगभग ये मिड में ही तो होता है, स्क्वायर का केस है, ठीक है। इन स्क्वायर ऑफ साइड ए आई विद द करंट, ठीक है। देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, सेंटर ऑफ द स्क्वायर, यानी कि सेंटर ऑफ द स्क्वायर में कितना जो है क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो बच्चों पहले ए बी के लिए जो है मैं डिस्कस करा दूं तो ज्यादा अच्छा है, समझ जाओगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। ये देखो ये लगभग मिड पॉइंट का काम करेगा, नहीं तो 90 ले लो यार, ठीक है। अरे 90 तो रहेगा ना, तभी तो जो है 360 हो जाएगा, ठीक। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इजीली जो है इसको समझ लो। 90 के बेस पे करना चाहते हो तो 90 के बेस पे, और मिड पॉइंट में तो ये डिवाइड कर ही रहा है, उधर से समझ लो बातें क्या, ठीक है। तो कोई टेंशन जो है मीन्स यहाँ पे नहीं है। डिस्टेंस के बेस पे समझना चाहते हो तो डिस्टेंस बेस पे भी समझ सकते हो, क्या कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, a/2 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम जो है वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पे जो है बस इस बात को जो है समझना है आपको कि भाई हम सर कौन से कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे। तो भाई सीधा सा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, ठीक है। बस ये कि a/2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, a/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, आप समझो एक के लिए करोगे 4 टाइम्स कर देना, कैसे, इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे बच्चों परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड, इसके लिए भी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड, इसके लिए भी परपेंडिकुलर टू बोर्ड इनवर्ड, और इसके लिए, अच्छा सॉरी इधर की डायरेक्शन चेंज कर देना ये। तो सबके लिए जो है इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, मतलब अगर बी जो है BO लिखूं मैं, तो BO इज इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा बी, और क्या ऐसे में चल रहा है ना, तो BA प्लस BAD, ठीक है, प्लस BDC प्लस BCD। क्यों, डायरेक्शन के बेस पे जो है जो नेट मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगा बच्चों, ये जो है प्लेन ऑफ बोर्ड के अंदर जो मीन्स पड़ेगा, सबकी डायरेक्शन एक होगी, सब ऐड हो जाएंगे। बस इस चीज को दिमाग में रखना, किसके बेस पे, राइट हैंड जो है रूल से निकाल दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है आपको क्लियर करना है, यानी कि अगर सब इक्वल जो मिल देंगे तो 4 इंटू क्या, 4 इंटू 1 ले लो BBA, ठीक है, ये लिखा, ठीक। अब जो है कोई भी तरीका जो मीन्स लगाना चाहते हो, कोई भी तरीका जो है लगा दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रह जाती, ठीक है भाई। 5 1 5 2 45 जो मीन्स लेना चाहते हो वो ले लो, 4 इंटू क्या, μ0/4π, ठीक है, और क्या I/A, ठीक है भाई। डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कितनी है थोड़ा सा उसको समझना, ठीक है। ए की जगह क्या हो जाएगा भाई, a/2 हो जाएगा, टेंशन खत्म, ठीक है। साइन जो है 45 तो बच्चों चाहे 90 कर लो, बात एक ही है, ठीक है। हाँ उसके बेस पे जो, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये एंगल 45 हो जाएगा, ये वाला एंगल 45 यूनिट हो जाएगा, तो वहां रख दो, ठीक है। तो साइन 45, ये साइन 45, ठीक है। कोई कंफ्यूज नहीं, जो होगा तो मैं निकाल के बता दूंगा क्या है, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा 4, ठीक है, μ0/4π I2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 2 ऊपर चला गया 8, यहाँ पे जो है क्या हुआ 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है। अरे क्लियर है। अब यहाँ से जो है क्या इजी जो पढ़ रहा था यार, वैसे वो भी कर लेते, चलो कोई बात नहीं, मैंने ये जो कर दिया। तो बच्चों ये हो जाएगा 8 और μ0/4π, ठीक है, और I/A ये हो जाएगा क्या 2/√2, ये कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है।
क्या 8 तो जो फिलहाल 16 हो गया, नहीं वो कैलकुलेशन कर लो कोई नहीं, 8 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, बच्चों ये हो जाएगा ऊपर √2, ठीक है क्या, √2 से मल्टीप्लाई जो करोगे तो क्या हो जाएगा, या तो इसी को लिख दो ना, √2 इंटू √2 लिख दो और √2 ये इससे कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है आपने इसको देखा कि 8√2 और क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए जो है आंसर इसका आ गया, ठीक है। तो ये बस इस तरह से जो मीन्स आपको निकालना है, ठीक है। अरे क्लियर है, कोई टेंशन जो मीन्स नहीं, ठीक बच्चों। ठीक ऐसे जो है क्वेश्चन ये पूछा है कि डिस्टेंस जो है पूछ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला याद रखो बस, ठीक है। दूसरे न्यूमेरिकल में उसने ये पूछ रखा है कि आपको डिस्टेंस निकालनी है, उसने जो है आपको क्या दे रखा है, आपको जो है ये बोल रहा है कि भाई 100 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है 5 × 10⁻⁴ जो मीन्स है, ठीक है क्या बच्चों। आई जो है 100 एम्पियर है और जो बी आपको दे रहा है ये जो है आपको कितना दे रहा है भाई, 0.5 × 10⁻⁴, 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। वो कह रहा है कि स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर से कितने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इतना है, ठीक है। तो भाई ए डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो निकाल देंगे, ठीक है। तो बच्चों आपको जो है ए निकालना है मतलब, ठीक। तो यहाँ पे लिख दो कि सिंस क्या स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर मिड पॉइंट जो मींस उसने दे रखा है, लॉन्ग स्टेट कंडक्टर कैरीज अ करंट 100 दिस व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड बाय दिस, लगभग जो है क्या उतना ही ले लेते हैं बच्चों, इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यही लगेगा अगर वो स्टेट का केस जो है देगा तो b इक्वल जो है क्या हो जाएगा भाई म्यू नॉट अपॉन क्या 4 पाई और क्या हो जाएगा 2i अपॉन ए, और यहाँ से a निकाल दो, ठीक है क्या, यहाँ से a जो है निकाल देना, तो भाई कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी है। a इक्वल टू जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2i अपॉन b जो हो जाएगा, इसका 10⁻⁻7 रख दोगे, 2 × 100 बच्चों इसका रख दो, 100 एम्पियर बोल रहा है, और b जो है तुम्हें दे रहा है 0.5 × 10⁻⁴, ठीक है। तो बायो वालों के लिए थोड़ा सा बच्चों को ध्यान रखना है कि उनका जो है न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट कमजोर रहता है, तो उसको सही करना है, ठीक है। और फिर कॉम्पिटिटिव लेवल में जो है फिर आपको प्रॉब्लम जो मिस होती है बच्चों, इसलिए जो है ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है -3 हो जाएगा, 5 से इसको कर दो 400 हो जाएगा 10⁻⁻3, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.4 जो है मीटर भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 0.4 मीटर डिस्टेंस पे जो है क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड इतना जो है, ठीक है। तो इस तरह से जो है अब आगे जो भी जो है क्वेश्चन जो है क्या होगा, मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल का भी जो इमेज रहेगा, जैसे इसमें ये पूछ रखा है तो ट्रायंगल का पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा बच्चों, ठीक है। तो अब जो है आज से कुछ नई शुरुआत होगी, मतलब आपको जो है बोर्ड लेवल का तो मैं समझाऊंगा ही, लेकिन साथ में क्या है कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी हम वर्क करेंगे और डेफिनेटली जो है आपको ये बच्चों हेल्पफुल जो मिस होगा, ठीक है। तो अब जो है फिर नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, और फिर साथ में जो है फ्रेंड्स को अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है कि सर जो है हमारे को यार अच्छा समझाते हैं, तो डेफिनेटली जो है आप लोग एक दूसरे जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। एक थोड़ा सा क्या है मोटिवेशनल सपोर्ट जो है मीन्स ही समझो उसको, लेकिन क्या वो मिलता जो रहता है। आगे जो है मैं कोशिश करूंगा कि स्मार्ट बोर्ड पे जो है आपको पढ़ाऊंगा और एक ऐसा जो है लेवल सेट आपको जो है करके दूंगा कि आपको खुद भी लगेगा कि हाँ सर जो है कुछ डिफरेंट जो मिस हो रहा है, ठीक। तो हर एक बच्चा समझे, उम्मीद मेरे को जो है और कोशिश है कि हर एक बच्चे को समझ में आए, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं बोर्ड पे थोड़ा बहुत लिखूं भी, और इतना लिखूं कि ताकि बच्चा जो है अपने बोर्ड एग्जाम में कुछ रिप्रेजेंट कर पाए, क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम में इतना भी नहीं चलता कि आपने पूरा ही क्या कर दिया गूंगा जो है लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग।